नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। राष्ट्रपति ने लगाई आदर्श ग्राम योजना पर मुहर। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बुधवार को स्वयं प्रेषित आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत विकसित भिवानी के आदर्श गांव सुई के उद्घाटन समारोह में भारत के महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का हरियाणा की धरती पर स्वागत करते हुए कहा कि मुझे गर्व है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर हरियाणा सरकार ने गाँवों को आदर्श बनाने की योजना चलाई थी। इस कड़ी में स्वयं प्रेषित आदर्श ग्राम योजना बनाई गई, जिसके अंतर्गत गांव का विकास हो रहा है। भिवानी के सुई गांव में पहल करते हुए उद्योगपति कृष्ण जिंदल ने गांव, झील, स्कूल, ऑडिटोरियम, अनेक पार्क तथा पुस्तकालय और अन्य बहुत से विकास कार्य करवाए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसी तरह से गांव के निकट और गांव से निकल करके देश और विदेश में जा चुके 205 लोगों ने अपने पैतृक गांव के विकास कार्य कराने की इच्छा जताई है। हरियाणा सरकार ने बड़ी बड़ी कंपनियों और उद्योगपतियों को भी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी के माध्यम से गांव, शहरों व प्रदेश में किसी भी हिस्से में विकास करवाने के लिए प्रेरित किया है। इसी के चलते हरियाणा के कॉर्पोरेट सेक्टर और सोशल रिस्पांसिबिलिटी ट्रस्ट का गठन किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हरियाणा क्षेत्रफल के लिहाज से देश के 21वें स्थान पर है, वहीं आबादी के हिसाब से 18वें स्थान पर है तथा पिछले 7 सालों में हरियाणा सरकार ने इतने विकास करवाए हैं कि खुद प्रधानमंत्री ने उनकी तारीफ की है। आप देख रहे हैं पल पल चंडीगढ़ से खास रिपोर्ट। हरियाणा में सेम का क्षेत्र है, उस सेम के क्षेत्र में भी पानी की समस्या है। उसको भी ठीक करने के लिए इस बार टारगेट रखा कि 1 लाख एकड़ में सेम का पानी समाप्त करके उस जमीन को उपजाऊ किया जाए। और हम एक ऐसी भागीदारी की योजना बनाएंगे कि किसान की भागीदारी भी हो, सरकार भी उसमें योजना बनाए ताकि वो खेती भी उपजाऊ हो सके। इसी प्रकार इरिगेशन का, पानी की हमारी बहुत कमी है हरियाणा में। कोई प्राकृतिक स्रोत हरियाणा में सीधा हमको नहीं मिलता। हमने योजना बनाई है कि हम खेती में और कैसे माइक्रो इरिगेशन के माध्यम से हर खेत को पानी पहुंचे, ये हमारी योजना है। इस नाते से इस पर हम आगे बढ़ रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बनी है, देश में 2030 तक लागू करने की बात कही गई। हम इसको 2025 तक लागू करेंगे और इसका लागू करने का प्रारंभ सबसे पहले राज्य के रूप में हमने शुरू कर दिया है। इसी प्रकार कोविड की जो हम सब जानते हैं कहानी, हमने पिछले इस 1.5 वर्ष के कार्यकाल में इस कोविड को रोकने के लिए समाज के सहयोग से, संस्थाओं के सहयोग से, संस्थाओं ने CSR के माध्यम से हमको वेंटिलेटर दिए, ऑक्सीजन सिलेंडर दिए, एम्बुलेंसेज दी, मेकशिफ्ट अस्पताल बनाए। उन्होंने ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो भी हमको संस्थाओं के माध्यम से करना पड़ा। PPE किट, सैनिटाइजर, मास्क आदि दवाओं के बहुत से ऐसे भंडार उन्होंने खोले। तो उसके कारण से हम हरियाणा में कोविड को थामने में, रोकने में हम सफल हो पाए हैं। और इसमें जो हमने घर घर टीमें भेज करके 5000 टीमें बनाई, हर घर में जाकर के उनको जो टेस्टिंग की, ये प्रयोग भी हमारा देश भर में बाद में लागू किया गया। हमारा ये बहुत आज परम सौभाग्य है कि हरियाणा प्रदेश में आदर्श ग्राम योजना को एक प्रकार से मुहर लगाने के लिए और इस काम को आगे बढ़ाने के लिए, प्रेरणा देने के लिए हमारे बीच में आज माननीय राष्ट्रपति महोदय पधारे हैं। मैं उनका अपनी ओर से, हरियाणा सरकार की ओर से और समस्त हरियाणा की जनता की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपने यहां पधार कर ग्रामीण विकास को न केवल ऊर्जा प्रदान की है, बल्कि इस उत्थान में समृद्ध नागरिकों और संस्थाओं को भागीदारी करने का भी जो प्रेरणा दी है वो बहुत सराहनीय है। मुझे विशेष गर्व इस बात का भी है कि गांव को आदर्श बनाने की जो मुहिम हमने चलाई थी प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर, मैं स्वयं इस गांव में 2 अप्रैल 2015 को आया था और सेठ श्री कृष्णदास जी से जो संपर्क हुआ तो उन्होंने कहा कि मेरा गांव है। उस समय इन्होंने इच्छा व्यक्त की थी कि इस गांव के लिए जो कुछ करना होगा मैं करूंगा। उसमें से हमको एक प्रेरणा मिली कि एक नई योजना, स्व प्रेरित आदर्श ग्राम योजना, ये हमने शुरू की थी और इसका एक पोर्टल बनाया। खुशी है मुझे कि 205 ऐसे गांव हैं जहां के लोग देश में, विदेश में, कहीं भी बाहर रहते हैं, अपने व्यवसाय को करते हैं। उन्होंने अपने अपने गांव में और इस प्रकार के विकास के काम करने की योजना बनाई है। उन सब का भी मैं धन्यवाद करता हूं।
बड़े उद्योगपति, कॉरपोरेट जगत वहाँ CSR के माध्यम से, और ये प्रेरणा मिलती है सबको अपने अपने मूल के गांव में या कहीं भी देश प्रदेश में विकास के काम करने के लिए, तो हमने उसके लिए एक CSR ट्रस्ट का गठन भी किया है। और CSR लगाने वाले ऐसी भी कंपनी, उद्योगपति और सब लोगों से मेरी जो बातचीत हुई तो सब ने कहा कि हमारे पास साधन की कमी नहीं है, लेकिन योजना सरकार हमें दे तो हम इन स्थानों पर और बहुत कार्य ये करने में आगे बढ़ सकते हैं। हमारा हरियाणा प्रदेश क्षेत्रफल में देश का 21वां प्रदेश है। अगर हम क्रम में देखें, आबादी में हम 18वें स्थान पर हैं, लेकिन महोदय हम लोगों ने हरियाणा में पिछले 7 साल में बहुत से काम ऐसे किए हैं कि हमें प्रधानमंत्री जी ने भी इन सब चीज़ों को उन्होंने एक नोटिस लिया और उन्होंने कहा कि हरियाणा की जो योजनाएं हैं, इन योजनाओं का कई बार दूसरे प्रांत भी फॉलो करते हैं, और कुछ योजनाएं, स्कीम्स तो ऐसी हैं कि केंद्र सरकार भी बाद में उसको उपयोग में लाती है। हमारा हृदय उससे प्रफुल्लित है और हमको प्रेरणा मिलती है और आगे बढ़ कर के काम करने की। उसमें से अगर मैं कुछ उदाहरण देता हूँ तो हमने प्रदेश को सबसे पहले केरोसिन फ्री किया। पर्यावरण की प्रदूषण कम करने की बहुत बात हो रही है, तो हमने सबसे पहले केरोसिन फ्री किया। इसी प्रकार पंचायतों को, पढ़ी लिखी पंचायतें हों, इसका भी हमने एक एक्ट बनाया जो हमने सुप्रीम कोर्ट तक जाकर लड़ाई लड़ी, और सुप्रीम कोर्ट ने प्रेरणा दी हमको कि न केवल हरियाणा बल्कि देश के दूसरे राज्य भी अपने अपने प्रदेश में इस पग को उठाएं, और कोई एक मिनिमम क्वालिफिकेशन अगर पंचायतों को लागू कर सकते हैं तो ज़रूर करना चाहिए। स्वच्छता अभियान में भी हम लोग दूसरे प्रदेशों से कहीं अग्रणी हैं, और हमको ग्रामीण स्वच्छता का सबसे पहला पुरस्कार जो प्रदेश को मिला वो हरियाणा को मिला। तालाब प्राधिकरण हमने गठन किया कि हरियाणा के गाँव के अंदर जो बड़े बड़े तालाब हैं, ओवरफ्लो करते हैं और गंदगी भी उसमें होती है, ऐसे लगभग 8000 तालाब हैं। इन तालाबों की व्यवस्था करने के लिए एक अलग से पॉन्ड अथॉरिटी ऑफ हरियाणा हमने बनाया, जिसमें अभी बड़े गांव के तालाब को ठीक किया जा रहा है, बाद में धीरे धीरे सब गांवों को हम करेंगे। हमने लाल डोरे को समाप्त करके और हर एक को अपने संपत्ति का अधिकार दिलाया। इस योजना को भी प्रधानमंत्री जी ने स्वामित्व नाम से सारे देश में लागू करवा दिया है, और इसका बहुत बड़ा लाभ ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को अपने घर का मालिकाना हक ये मिल रहा है, ताकि लोग उससे लाभ ले सकें। कोई भी व्यक्ति अपने गांव की मांग ये कर सकता है। उसकी मांग पूरी करने के लिए ग्राम दर्शन पोर्टल हमने बनाया है कि हर व्यक्ति अपने गांव की मांग उसमें डाल सकता है, फिर उसको एक सिस्टम से उसके काम को करवाया जाए। अब काम के लिए उसको कहीं भी दर दर भटकना, भागना, जाना नहीं पड़ता है। इसी प्रकार अब इसी 2 महीने पहले हमने ग्रामीण संरक्षक योजना बनाई है कि क्लास 1 का एक अधिकारी, पूरे हर गांव का एक संरक्षक होगा। 6500 अधिकारी 6500 गांव के संरक्षक होंगे, ताकि गांव में आने वाली कोई भी कठिनाई, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी है, चाहे वो लिविंग स्टैंडर्ड से जुड़ी है, ईज़ ऑफ लिविंग को आगे बढ़ाते हुए हम इस योजना पर आगे काम कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ इसके ऊपर भी हम निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे। विषय बहुत हैं बताने लायक, एक ही विषय बता करके मैं अपनी बात समाप्त करूँगा कि खेलों में हरियाणा जो है देश के अंदर अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है, और जितने भी मेडल राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लिए जाते हैं, हरियाणा उसमें से एक राज्य होने के नाते 25 से 40% तक मेडल्स हरियाणा प्राप्त करता है। और हरियाणा जो है खेलों का हब बना है, और मुझे खुशी है कि हमारे सेठ श्री कृष्ण जी भी कह रहे थे कि इस गांव में खेल का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया बनना चाहिए, तो ज़रूर हम इस काम को भी कराएंगे। और मैं समझता हूं कि खेलों की दृष्टि से हरियाणा बहुत आगे है। हरियाणा में रोज़गार के नाते, कौशल विकास के नाते, शिक्षा के नाते सब विषयों पर हम काम कर रहे हैं। योजनाओं को बढ़ाते बढ़ाते हम यहाँ तक लेकर के आए हैं। जो हरियाणा हमारा फिसड्डी माना जाता था, लड़कियों को मारने वाला प्रदेश माना जाता था, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के आह्वान के माध्यम से हमने उसको भी एक ऐसे लेवल पर लाए हैं कि देश और दुनिया के लोग इसमें हरियाणा की हमारी प्रेज़ करते हैं। महामहिम महोदय, मैं पुनः आपका यहाँ सुई गांव के अंदर इस विज़िट को लेकर के, जो यहाँ के लोगों में खुशी है, ज़िले में, बाकी सब में, तो इसको लेकर के जिस प्रकार का एक वातावरण अच्छा बना है, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और मैं चाहूँगा कि आप हरियाणा में जो काम हमारे आगे बढ़ रहे हैं उसमें निश्चित रूप से हमारा मार्गदर्शन करते रहें।